सिलेबस इतना बड़ा है कि कहां से शुरू करूं पता ही नहीं चलता। फिजिक्स में फॉर्मूला याद करता हूं, कॉन्सेप्ट भूल जाता हूं, कॉन्सेप्ट याद करता हूं, फॉर्मूला भूल जाता हूं, न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं होते। पढ़ाई शुरू करता हूं बट कुछ दिनों के बाद फिर से डिमोटिवेशन स्टार्ट हो जाता है, कंसिस्टेंसी ब्रेक कर जाती है। टेस्ट देता हूं और रिजल्ट देख करके ये लगता है कि कितनी गलतियां हो रही हैं। रिवीजन करने बैठता हूं बट इतनी सारी चीजें हैं कि पता ही नहीं चलता किस टॉपिक से स्टार्ट करूं। और जब मेरे टेस्ट का डेज नज़दीक आता है तो डर लगता है कि कहीं मैं बाकी बच्चों से पीछे ना रह जाऊं, और इस वजह से कई बार तो टेस्ट स्किप भी कर रहा हूं। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी भी है तो ये जान लो कि मैं आज आपको एक ऐसा शानदार अचूक तरीका देने वाला हूं जिसमें कि मैं हर एक मंथ का कंप्लीट प्लानर दिखाऊंगा। जी हां, बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा, कैसे बनाना है, कैसे रिवीजन करना है, A to Z दिखाऊंगा। ध्यान देना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर इस वीडियो को इंप्लीमेंट कर लेगा, जी हां बिल्कुल 100% श्योर मानो कि सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं अर्णव तिवारी बच्चों को कई साल से मैं केमिस्ट्री में गाइड करता आ रहा हूं। प्यारे बच्चों, ध्यान देना है। देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें एक कंक्रीट प्लान चाहिए। नहीं तो जानते होता क्या है, माइंड जो हमारा है ना, एक साथ में दो काम नहीं कर सकता। यानी कि वो प्लान भी कर ले और उस चीज को एग्जीक्यूट भी कर ले। आपने देखा होगा कई बार आप सिर्फ और सिर्फ आलस इसलिए करते हो क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं होता, आपके पास दिन का कोई काम नहीं है, इसलिए आप आलस करते हो। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्लास नहीं मिस करते बट क्लास का वर्क पक्का मिस कर देते हैं, रिवीजन मिस कर देते हैं। जानते हो, अपने प्रिपरेशन में अगर कोई सबसे बड़ी चीज है, आप अगर ड्रॉपर हो तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आपको मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं रिवीजन और दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आप बताना इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या रखता है। अगर आपका आंसर है रिवीजन तो समझ जाना कि बिल्कुल सही आंसर है। पता है क्यों? रिवीजन के लिए ही हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करते हैं, नोट्स देखते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि पूरा खेल किसका है साहब? रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन का। आई बात समझ नहीं? कोई बोले कि सर हमें आप ना सक्सेस का एक तगड़ा और शानदार फॉर्मूला दे दीजिए, तो मैं उसको दूंगा रिवीजन का फॉर्मूला। पता है, सुनो, इस पूरे वीडियो में सिर्फ रिवीजन ही नहीं, मैं आपके कंप्लीट सारी चीजों का ध्यान रखने वाला हूं कि कैसे आप क्लास करोगे, कब सिलेबस कंप्लीट होगा, A to Z मंथ वाइज आप उसको अपने हिसाब से, खास बात ध्यान देना, अपने हिसाब से, अपने स्पीड में आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। तो चलो दिखाते हैं, आ जाओ कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं हम लोग कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपसे एजेंडा डिस्कस करूंगा कि हम लोग करने क्या वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आइए, यहां पे देख सकते हैं, ये देखो पूरी रिवीजन चेकलिस्ट आपके सामने है। लेकिन आप सबसे पहले इस एजेंडे पे फोकस करिए कि साहब एजेंडा क्या है अपना। अपने पास 3 काम है अभी करेंटली। क्या क्या काम है? पहला काम है कि आप कोचिंग क्लास में जाएंगे जहां पर आप कंप्लीटली अपने सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। जाएंगे या ऑनलाइन आप कर रहे हैं, जैसे भी, यानी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा काम आएगा आपके अपने क्लास वर्क का। तीसरा काम है आपका कि आप रिवीजन भी करेंगे जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसका। अच्छा, आई होप कि आप लोगों के कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए होंगे। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि सर ये चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं, तो मैं आपको जरूर पर्सनली भी उस कमेंट में रिप्लाई करके गाइड कर सकता हूं। और कोई भी अदर प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप बेझिझक बताओ, ठीक है। बैकलॉग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो भाई, आप बताना मुझे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमने एजेंडा सेट कर लिया, अब आते हैं अपने प्लानर पे। देखो, अपना प्लानर कैसे होगा, ध्यान देना है। हम लोग इसमें 2 काम करने वाले हैं। पहली चीज, एकदम जो अपना करंट लेक्चर चल रहा है उसको सॉल्व करेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे। उसमें 3 काम करना है। पहला काम, जो पुराने लेक्चर्स हो गए हैं उनको क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको मैं टाइम टेबल भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कैसे बनाना है ये बताऊंगा, एकदम पूरा कंप्लीट पैकेज है। अगर कोई बच्चा इसको फॉलो कर ले जाए ना, तो मैं सच बता रहा हूं, वो खुद बोलेगा कि यस अब सिलेक्शन हो जाएगा मेरा। ध्यान देना है, पूरा कोर्स है भाई, ये पूरी कंप्लीट कोर्स है, ध्यान दीजिए।
पहला है कि जो आपका लेक्चर हो रहा है, पुराना जो कल लेक्चर हो चुका, उसका आज जब लेक्चर स्टार्ट हो रहा है उससे पहले आप एक बार उसका क्विक रिवीजन करेंगे 1 घंटे के अंदर में, तीनों सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट जो भी आपके क्लासेस चल रहे हैं। आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 में आप अपने कोचिंग में अब जा चुके हैं या अपनी क्लासेस आप स्टार्ट कर दी हैं। ऑनलाइन पढ़ते हैं तो क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी आपकी, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो कोचिंग में आप जा चुके हैं। पार्ट 3 आपके क्लास का वर्क, यानी कि जो होमवर्क है वो सॉल्व करना, और जो क्लास में पढ़ाया गया उसको दोबारा एक बार देखना, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। इसमें मैक्सिमम 4 से 5 घंटे लगे, मैक्सिमम बोल रहा हूं, ध्यान देना। ऐसा नहीं कि लगाते जा रहे हैं, नहीं। जो काम 6 घंटे 7 घंटे में हो सकता है, अगर कोई इंसान उसको ढंग से करे ना तो आराम से काम 3 घंटे 4 घंटे में भी पॉसिबल है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे मान लो कि आप किसी चीज को ऐसे फैला के रख दो, जैसे कपड़े हैं फैला के रख दो आप, ठीक है, बट उसको आप तह लगा के रखोगे तो बहुत कम जगह लेगा। फैला हुआ कपड़ा ज्यादा जगह लेगा, तह लगा हुआ कपड़ा कम जगह लेगा। अगर सही से चीजों को अरेंज कर दें तो कम समय में, कम टाइम में ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हमें घंटे नहीं गिनने, हमें अपनी इफिशियंसी को चेक करना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आपका पार्ट 4, ये जो सबसे मेन और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन के लिए। जी हां, इसमें अपने को 2 से 3 घंटे टाइम देने हैं और रिवीजन डेली करना है जो चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि हमारा जो करंट क्लास चल रहा है उसको भी बड़ी स्मार्टली हम लोगों ने हर एक चीज कंप्लीट कर ली है। क्लास से पहले क्विक रिवीजन पुराने लेक्चर का, क्लास किया, क्लास के बाद क्लास का काम किया, क्लास में जो पढ़ाएगा उसको देखा, क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, जानते हो अगर ये काम करने लगे ना भाई, मचा दोगे यार, मचा दोगे। आप खुद बताओगे कि यस सर अब तो कॉन्फिडेंस आ गया है, अब हमें सारे मतलब कि हथियार मिल गए हैं, अब तो बस उसको फायर करना है, बस इतना ही रह गया है। रिवीजन, जी हाँ बिल्कुल रिवीजन, और उसका पूरा ट्रैक सीट अभी दिखाने वाला हूं, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं आपके टाइम टेबल का। अगर मान लो आपका सुबह में क्लास होता है तो आपका क्लास मान लेते हैं कि 8:30 बजे से स्टार्ट होता है, 1:30 बजे तक चलता है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से, जैसे आप देख सकते हैं 6:30 से आप जग सकते हैं और अपने मॉर्निंग का क्विक रिवीजन आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर आप जाकर के अपना ब्रेकफास्ट और जो भी आपका रेडी होना है क्लास के लिए, जाकर रेडी होइए और क्लास के लिए आ जाइए। सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। उसके बाद लंच का ब्रेक है, उसके बाद क्लास का वर्क दे दिया, सारी चीज़ें A to Z। अच्छा, अगर कोई बोले कि नहीं सर हमारी क्लास इवनिंग में स्टार्ट होती है तो उसका भी है, ये देख लो, इवनिंग वालों के लिए पूरा पूरा स्लॉट है, सारी चीज़ें दी हुई हैं कंप्लीटली। अब आपको क्या करना है, अपने हिसाब से इस एग्जाम्पल को लीजिए और अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल आप इसमें कंप्लीट करिए। सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड करिए, एग्जाम्पल देखिए और अपने टाइम टेबल को अपने हिसाब से बनाइए। बिल्कुल भी रैंडम नहीं चलना है, हमें पूरे साल लग करके पढ़ाई करनी है बच्चों। ये गेम जो है, ये गेम 100 मीटर के रेस का नहीं है, ये मैराथन है। इसमें किलोमीटर्स तक दौड़ना है, अपने को कई महीने तक प्रिपरेशन करना है। 2 दिन 4 दिन 10 दिन की बात नहीं है, हमें बहुत ही ऐसे तरीके से मैनेज करना है कि हमारा कॉन्फिडेंस लास्ट में भी ना डामाडोल हो, चाहे जो भी हो जाए। अगर एग्जाम से पहले कोई बोले कि भाई साहब आपकी तबीयत खराब हो गई, 10 दिन आप नहीं पढ़ पाएंगे, फिर भी अंदर से हिम्मत ना टूटे, कह रहे कोई बात नहीं है, सारी चीजें आती हैं हमें, बस मेरे से कोई पूछ ले मैं तो बता दूंगा। A to Z चीज आता है। इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर में डेवलप करना है। पता है कैसे होगा? काम करने से। जब हम काम करेंगे ना, ये कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आप देखिए रिवीजन चेकलिस्ट आपके सामने स्क्रीन पे है। इसमें मैंने देखो क्या, फरवरी जब सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक हर एक चैप्टर का 5 बार रिवीजन एटलीस्ट कर लेना है। उसके बाद जितना रिवीजन करो, जैसे मान लो कि 15 फरवरी तक आपका सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद आप खूब रिवीजन करो, जितना कर सकते हो करो। उससे पहले मैं चाहता हूं कि इतना रिवीजन हो चुका रहे कि मान लो कोई बोले कि भाई आपका एग्जाम ना 15 फरवरी को है, तो भी आप पैनिक बिल्कुल भी ना करो, आप उसी दिन जाकर के एग्जाम दे लो, क्योंकि आपका तो A to Z कंप्लीट है। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो जैसे जैसे रिवीजन हो वैसे वैसे आप देखो, ये पूरा प्रिंट आउट निकालो, ठीक है। इसमें 30 1 से लेकर के 30 तक, सोचो 30 तक सारी चीजें दे दी गई हैं। इसमें आप लिख लीजिए कि ये फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, ये बायो का है, बॉटनी जूलॉजी, जैसे भी कर सकते हो कर लो। R1 क्या है साहब? ये भी आपके लिए बता दिया है मैंने। R1 क्या है? क्लास नोट्स का रिवीजन, जो क्लास में पढ़ाए गए हैं उसका रिवीजन। रिवीजन का स्लॉट कहां पे है मालूम है ना? कहां पे? वहीं 2 से 3 घंटे लास्ट वाला स्लॉट। समझ में आ रहा है ना? डेली रिवीजन करना है। और सोचो मान लो वीकली आप अगर
3 से 4 चैप्टर भी फोड़ लेते हो रिवीजन में वीकली। हालांकि हमें कोशिश करनी है कि एक दिन में एक चैप्टर तो कंप्लीट कर ले। क्या करना है R1 में भाई, R1 में हमें सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ना है, उसमें जो क्वेश्चन कराए गए हैं सॉल्व करना है। हमने ऑलरेडी उसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। सर हमें डाउट आएगा तो क्या करेंगे? डाउट आएगा तो अपने टीचर से पूछ लो, या आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ लो कि सर ये डाउट आया, जरा बताइए कैसे सॉल्व करें। मैं बता दूंगा भाई कैसे सॉल्व करें, मैं हूं ना आपके साथ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, रिवीजन टू आपके मॉड्यूल जो आपने किया था सॉल्व, जो क्लास लेक्चर जब कर रहे थे ना, जो मटेरियल आपने सॉल्व किया था उसको दोबारा फिर से सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद रिवीजन 3 कोई एक्स्ट्रा बुक, जैसे कि कोई भी थ्योरेटिकल बुक हो गया या कोई भी जैसे बढ़िया बुक, जैसे आप देख सकते हो कि नरेंद्र अवस्थी का बुक हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री में, ऐसे बहुत सारे जो देख लेना, अपने हिसाब से देख लेना। आप चाहते हो कि सर अब बुक का लिस्ट बता दीजिए कौन कौन से अच्छे बुक्स हैं, तो उसके लिए भी एक अलग से लिस्ट बता दूंगा या कॉमेंट में ही पिन कर दूंगा, जैसा बोलोगे वैसा कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, अब यहां से खेल स्टार्ट होता है। चौथा रिवीजन जेई मेन के पीवाईक्यूज को सॉल्व करिए, ढेर सारे क्वेश्चन है जेई मेन के, उसको सॉल्व कर डालो, ठीक है। फिर नीट के पीवाईक्यूज को सॉल्व करो लास्ट में। अरे फिर इसको लास्ट में क्यों रखा? लास्ट में इसलिए रखा कि जैसे नीट के पीवाईक्यू पे जाएं तो मुझे लगा अरे यार ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तब कॉन्फिडेंस आता है, तब लगता है कि यस आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ऐसा नहीं करना है कि R1 भी कंप्लीट कर लिया, अगले दिन R2 कर लिया, नहीं, R1 कंप्लीट करिए पहले, सारे जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट, मान लो कि 3 चैप्टर फिजिक्स में हो गया तो पहले इनका R1 कंप्लीट कर लो, केमिस्ट्री का R1 कंप्लीट कर लो, बायो का R1 कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद फिर से R2 करेंगे, फिर उसके बाद R3 करेंगे, फिर उसके बाद R4 करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर एक महीने आप पता है ढेर सारे चैप्टर्स का कर सकते हो। मान लो कि एक चीज समझो ना, मैं तो ऐसा आपको बोल रहा हूं कि भाई साहब अगर आप एक वीक में 4 चैप्टर भी कर ले गए, 4 चैप्टर भी, तो पता है एक मंथ में 16 चैप्टर कर देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उससे ज़्यादा ही होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? कुछ चैप्टर छोटे भी होंगे, कुछ बड़े भी होंगे, तो एवरेज मान के चलो आप कम से कम 10 प्लस तो कर ही लोगे, हाँ या ना? जहाँ पे आप पैनिक रहते थे कि सर मेरा टेस्ट आ रहा है, मैं रिवीजन कैसे करूँ, दिखाई देता है कोई पैनिक नहीं है। एकदम कोई बोले कि बेटा चलो टेस्ट दे दो, आप एकदम रेडी हो टेस्ट देने के लिए। अच्छा, अगर कोई कंफ्यूजन और कोई डर अगर सता रहा हो तो जरूर कमेंट करें, उस डर और उस कंफ्यूजन को सॉल्व किया जाएगा। और इस चीज का डाउनलोड लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बैकलॉग कैसे कवर करें, अगर आप लोग चाहते हो इस पे वीडियो तो नीचे कमेंट करके बताओ, बिल्कुल उस पर मिलेगा। और टाइम टेबल के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बातचीत हुई है, आप उसको देख सकते हैं।